एम सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी। एक्चुअली हमारे ना यहाँ पर लाइट चली गई थी, तो थोड़ा सा उसको रिकनेक्ट करना, लाइट चली गई थी तो इसलिए मैंने देखा पता नहीं एकदम से क्या हुआ, लाइट चली गई थी। आई एम रियली वेरी सॉरी। हम लोग डायरेक्ट बात करते हैं सत्संग की। मैं अपनी फ्रेंड की बात कर रही थी ना, जैसे फ्रेंड की बात कर रही थी, उसके साथ क्या हुआ, गुरुजी के पास जाना स्टार्ट कर दिया। उसने जाना स्टार्ट कर दिया गुरुजी के साथ, एक कनेक्शन बन गया। एक तरीके से बातें करती थी, जो कहती थी हो जाता था। धीरे धीरे बड़ी बड़ी चीज़ें थोड़ा और ना वो ना फोर्स नहीं करती थी गुरुजी को, कोई नहीं इस बात का जवाब नहीं दे रहे तो ना सही, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। धीरे धीरे बहुत ज़्यादा ना, शी इज़ अ टीचर इन नागपुर, नागपुर में टीचर है। तो हुआ क्या, अभी उसका फ़ोन आया था मेरे पास और उसने ना बहुत सुंदर ऑडियो भी भेजा है मेरे पास। अगर गुरुजी का हुक्म हुआ तो मैं शेयर करूँगी। उसने कहा दीपू मेरे कल हो गया। मैंने कहा क्या हुआ, कह रही है दीपू यार मेरे को ना गुरुजी ने लाइफ दी है एक। मैंने कहा क्या हुआ, कह रही नहीं मैं तेरे को सच बोलूँगी, मेरे कल हो गया यार मेरे साथ। मेरे को ना गुरुजी ने बहुत कुछ समझा दिया। मैंने कहा अच्छा बता क्या हुआ। कह रही है मैं तेरे को सच बता रही हूँ क्या हुआ मेरे साथ। करवा चौथ के बाद ना, कह रही है थोड़ा सा ना तबीयत ख़राब होना स्टार्ट हुई। गला थोड़ा सा ख़राब हुआ उसके हस्बैंड का। लेकिन ना मैं इतना पॉजिटिव थी, मैं बार बार अपने बेटे को कहती हूँ कि बेटू हमारे ना घर के चारों तरफ ना एक शील्ड है, और वो शील्ड ना गुरुजी की है, वो शील्ड गुरुजी की है, और गुरुजी के होते हुए हमें कुछ नहीं होगा। बार बार उसका यही कहना था एंड तक कि गुरुजी एक शील्ड है, और हमारे घर के चारों तरफ ना एक जैसे कहते हैं ना एक रक्षा कवच वो है, गुरुजी है अंदर बैठे हुए हैं हमारे साथ, तो हमारे को कैसे कुछ हो सकता है, हमारे को कुछ नहीं हो सकता। बार बार उसका ये कहना हुआ। उसको बुखार हुआ, सारा कुछ हुआ, हाँ, लेकिन अपनी फ्रेंड, एक उसकी फ्रेंड वहाँ थी, उसके कहने के बाद उन्होंने कहा भाभी आप टेस्ट करा लो, ऐसा ना हो कोई दिक्कत हो। उन लोगों ने टेस्ट कराया तो पॉजिटिव आया, कोरोना पॉजिटिव आया। पॉजिटिव आने के बाद उसकी फ्रेंड बार बार, वो कहते हैं ना कई बारी जैसे गुरुजी अगर खुद कुछ नहीं, हम लोगों को ना गुरुजी कुछ ना कुछ ज़रूर, अंदर की एक आत्मा होती है, अंदर की एक आवाज़ होती है, हमें अगर नहीं सुनाई देता या नहीं समझ में आता ना, तो कोई ना कोई ज़रिया ना गुरुजी अगर ध्यान रखते हैं, लुक आफ्टर करते हैं ना, तो ज़रिया बना देते हैं। तो वो ज़रिए के थ्रू ना, शायद उसकी फ्रेंड थी वहाँ, उसने कहा कि आप ना सिटी स्कैन करा लो। उसने कहा चलो ठीक है, क्योंकि ओवरवेट है थोड़ा सा और उसको शुगर की प्रॉब्लम है, इसलिए उसको कहा कि आप ना टेस्ट करा लो अपना ये वाला कैट स्कैन, सीटी स्कैन, सॉरी सीटी स्कैन करा लो। तो कहती ठीक है मैं करा लेती हूँ। उसका ना उसने फिर अपना ना टेस्ट करा, ये ऑक्सीजन का सैचुरेशन पॉइंट जो उसका था, उसका सैचुरेशन पॉइंट हुआ 89, 88, 87। धीरे 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 नीचे जा रहा था। तो नीचे जाने के बाद ना वो डर गई। अगले दिन सीटी स्कैन कराया, सीटी स्कैन की रिपोर्ट भी खास अच्छी नहीं आई। एकदम से ना उसके हस्बैंड और उसके बेटे को तो नहीं, लेकिन उसको सबने कहा कि हम थोड़ा हॉस्पिटल के अंदर इसको एडमिट कराते हैं, क्योंकि इसको देखो शुगर की भी दिक्कत है, और इसको थोड़ा सा ना सांस की दिक्कत हो रही थी, उसको सांस नहीं आ रहा था। वहाँ गई, वहाँ जाने के बाद सीधा डॉक्टर्स ने उसको आईसीयू के अंदर एडमिट करा। आईसीयू के अंदर एडमिट करने के बाद NIV मास्क होता है जो ऑक्सीजन का लगाते हैं फेस पर, ऑक्सीजन देने के लिए एक मशीन के थ्रू, वो उसका लगाया। उसने ना वो लगाया, लेकिन उसको ना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, उससे सांस, मतलब वो इतना डिफ़िकल्ट मास्क होता है ना, इट्स नॉट ईजी। हॉस्पिटल में कोई भी चीज़ इतना आसानी नहीं होती। उसने मास्क लगाया,
मास्क लगाने के बाद उसने कहा ये बड़ा अजीब सा है, मेरे को इसके साथ सांस ही नहीं आ रहा, इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है वो लगाना फेस पर 24 घंटे रात को सोते जागते, वो लगाना ही पड़ेगा क्योंकि तुम्हारा ऑक्सीजन नहीं आ रहा होता, सांस नहीं ले पा रहे हो। बस गुरजी 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 करती रही, गुरजी आप हो ना, गुरजी आप हो ना, क्वेश्चंस पूछती रही, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैं तो आपके साथ इतना वो थी, मेरे से ऐसी क्या गलती हो गई, आपने ऐसा क्यों किया मेरे साथ, आपने ऐसा क्यों किया। बट ये क्वेश्चंस के आंसर उसको नहीं मिल रहे थे कि आपने ऐसा क्यों किया, लेकिन हाँ ये आंसर ज़रूर मिल रहे थे उसको कि मैं तेरे नाल हैगा। वो क्या करती है, वो ग्रुप के अंदर है एक व्हाट्सएप के, उस ग्रुप के अंदर जो भी क्या कहते हैं मैसेज आते हैं वो रैंडमली खोलती है, और उस मैसेज के अंदर वो सोचती है कि शायद ये गुरजी ने मेरे को मैसेज दिया। तो उसने उस दिन एक ग्रुप के अंदर अपने फ़ोन में एक मैसेज खोला, उसके अंदर आया हुआ था जैसे वही मैं नींबू की तरह निचोड़ता हूँ, तो उसके अंदर लिखा हुआ था कि मैं जलेबी की तरह निचोड़ता हूँ, और जलेबी की तरह निचोड़ने के बाद तू मीठी होके बहुत वापस आएगी। उसको लगा शायद ये मेरे लिए है, और हो सकता है गुरजी शायद ये मेरे कुछ कष्ट है, कुछ ऐसी है अगला पिछला वो करना चाहते हैं क्या है। उसने ना मेरे को ये भी बताया कि देख दीपू, मैं तेरे को ना झूठ नहीं बोलूँगी, मैं ना एक्चुअली 8-10 दिन से या काफ़ी टाइम से ना थोड़ा सा ये भी हो रहा था कि मैं गलतियाँ कर रही थी और गलतियाँ कर रही थी, और गलतियाँ पता भी था कि मैं गलत कर रही हूँ, और मेरे को इंडिकेशन जैसे गुरजी से मिल रहा था कि गलत कर रही है, जैसे इसमें वही गुस्सा होता है या जो भी होता है, उसने डिटेल्स नहीं बताई, लेकिन गलती करी थी। लेकिन मैं गुरजो कह रही थी हाँ ठीक है कर रही हूँ तो कर रही हूँ, कुछ नहीं होता, मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि वही ना हमारे गुस्से में आके हम कुछ गलत काम कर जाते हैं, तो ये होता है। और ना उसके बाद कह रही है ठीक है मैं कर रही हूँ गलती, हाँ मुझे पता है मैं गलत है लेकिन मैं कर रही हूँ। तो ये और उसने फिर वहाँ बोला भी कि यार गुरुजी मैं गलतियाँ कर रही थी, आपने तो मेरे को इंडिकेट किया था, लेकिन क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों बहुत ज़्यादा मुश्किल है यहाँ आईसीयू के अंदर। लेफ़्ट देखे राइट देखे जहाँ देखे हर बंदा जो उसके साथ आ रहा था NIV मास्क ना लगाने के बाद, रात को अगर नहीं लगाते थे, कहती एक अंकल आए ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग गए इतनी ज़ोर ज़ोर से, अगले दिन मॉर्निंग में उनको वेंटिलेटर पे डाल दिया। इसने ना इशारा भी किया था उनको कि मास्क लगा लो, बट आई थिंक वो नहीं सुना उन्होंने, तो और वो चले गए वेंटिलेटर पे। लेफ़्ट राइट जहाँ देख रही थी हर इंसान ना वेंटिलेटर पे जा रहा था, वो अकेली नॉर्मल थी। उसको ये गुरुजी ने रियलाइज़ कराया कि देख तेरे को ये मास्क मैंने कितना इजीली लगवा रखा है और कुछ नहीं हो रहा, बाकी सारे के सारे वेंटिलेटर पे है। नौबत शायद तेरी भी आ जाती अगर तू इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो पा रही थी, गुरजी कर रही है इस वजह से स्ट्रॉन्ग है, तो ये वेंटिलेटर की नौबत नहीं आई। उसको रात को एक दिन ना बाबा नज़र आए, साईं बाबा नज़र आए उसको, उसके ना बेड साइड पे बैठे हुए हैं। उसने कहा बाबा मेरा साथ मत छोड़ना, और ना वो एकदम से उसको लगा जैसे गुरुजी ने ना बाबा के रूप में आए हूँ, और इस वजह से उसने ऐसे कहा कि बाबा मुझे मत छोड़ना, मेरा साथ मत छोड़ना, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। इतने लोगों को देख के एक थोड़ा हो ही जाता है कि इतने लोग वेंटिलेटर पर है। शी वॉज दी ओनली वन, द डॉक्टर्स वर ऑल्सो सरप्राइज्ड कि किस तरीके से हो रहा है। धीरे धीरे उसको जिस दिन रात को उसको डर लगता, वो कहती गुरुजी मेरा साथ दो, मेरा साथ दो, आप ऐसे मतलब ऐसे नहीं हो, मेरा साथ दो थोड़ा सा। और उस दिन ना रोज़ रात को ना गुरुजी किसी एक उसके बिल्कुल साइड वाली बेड पे, जैसे अगर मॉर्निंग में कोई वहाँ से वेंटिलेटर से गया है तो उसकी बेड साइड पे रात को खाली बेड होता था, तो कोई ना कोई गुरुजी किसी को भेज देते थे। जैसे उसको लगा जैसे ये एंजल ना मेरे लिए आ रही है, ये एंजल मैं इनको देख सकती हूँ, ऐसे देख सकती हूँ कि हाँ ये वेंटिलेटर पे तो नहीं है,
ये शुरू हो गया सिलसिला कि उसको लगा कि अरे ये एक एंजल आई है, ये एक एंजल आई है, मेरे लिए आई है, और अगले दिन उसको रूम में शिफ्ट कर देते थे। ऐसे होना स्टार्ट हो गई ना, कहते आप जैसा सोचते हैं और जैसे आप एक थॉट लेकर आते हैं ना गुरुजी, उसका तथास्तु ना तुरंत कर देते हैं। ये वाली चीज़ वेंटिलेटर की बात उसको रियलाइज़ हो गई कि वो बच गई वेंटिलेटर से। एंजल्स आई, एंजल्स की उसने बात करी कि एंजल्स आ जाए, वो आना, उनको एंजल संग क्या कहते हैं, पेशेंस को उसने एंजल का रूप दे दिया, तो एंजल्स आनी स्टार्ट हो गई। अगले दिन उसकी सिस्टर इन लॉ का फ़ोन आता है, कहती है दीदी मैंने आपके ना बेड साइड पे ना गुरुजी को देखा है, और गुरुजी है। तो एकदम से उसने लेफ्ट हैंड साइड पे देखा, तो जो आदमी उसके बेड साइड पे आया था वो आदमी गंजा था। उसने कहा माय गॉड, गुरुजी ऐसे ऐसे रूप धारण करके आ रहे हैं मेरे पास, इट्स अ ब्लेसिंग। तो उसको सडनली लगा कि अरे गुरुजी आपने तो मेरा साथ नहीं छोड़ा, आप तो आईसीयू के अंदर भी मेरे पास आ गए हो, किसी ना किसी रूप के अंदर, किसी ना किसी फॉर्म के अंदर आप मेरे पास आ गए हो, इट्स अ ब्लेसिंग फॉर मी। कहती है डिपोज के बाद मेरे को रूम में शिफ्ट कर दिया। 1 महीना रही है वो, 1 महीना वो आईसीयू के अंदर रही है। उसको ये एहसास भी नहीं होने दिया कि कितना ज़्यादा क्रिटिकल उसकी हालत थी। रूम में जब वो शिफ्ट हुई तो उसको बेड पेन देना था। बेड पेन देने के बाद उसको नहीं अच्छा लगता था कि मेरे को बेड पेन दिया जाए। वो कहती है गुरुजी मैंने ऐसा क्या बुरा किया है कि इस तरीके से मैं सफ़र कर रही हूँ, बेड पेन बहुत गंदा होता है, इस तरीके से मैं नहीं कर सकती कि कोई मेरा ऐसे, चाहे वो नर्स ही क्यों ना हो, देखो ये एक भाव है, चाहे वो नर्स ही क्यों ना हो, कोई वो ही ना, हम एक तरीके से एक वो कर रहे हैं ना, मतलब अच्छा नहीं लगता उसको। उसने कहा गुरुजी प्लीज़, 1-2 दिन ऐसा हुआ, लेकिन उसको ना बहुत डिस्टर्बिंग लगा कि गुरुजी मैंने, मेरे ख्याल से अगर करे है ना मुझे माफ़ कर दो, कोई ऐसा मैंने गलत काम किया है, मैं ऐसे करूँ, इस तरीके से नहीं, बेड पर ये नहीं काम करना मैंने, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। वो ना ये करती रही, पता नहीं मेरे को तो याद नहीं आ रहा कि मैंने क्या गलती, और अगर करी है, हम इंसान है गुरुजी, आप क्यों आए हो फिर शरण में बचाने के लिए, प्लीज़ माफ़ कर दो। क्या हुआ, वो एकदम से नर्स आई, रात भर उसको ना डर नहीं लगता था, क्योंकि ना नर्स का इतना तागा था, इतने सारे थे, सारे कोई ना कोई टपक ही जाता था उसके पास बातें करने के लिए, कोई नर्सेस बात कर रही होती थी। तो कहती कि ऐसे लगा कि हाँ चलो ठीक है, यहाँ पर भी ना एक पिकनिक टाइप बन रहा है, सारे आ रहे हैं, बात कर रही है, सिस्टर्स बातचीत कर रही है, बोल रही है, उसको ना अकेलापन महसूस नहीं हुआ वहाँ पर, क्योंकि कोविड था, सारा कुछ था, तो वैसे ही मिलने नहीं देते हैं फैमिली को और फ्रेंड्स वगैरह को, तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर हर टू सर्वाइव 1 मंथ ओवर देयर, बट शी डिड इट सो स्मूथली। तो एकदम उसने एक दिन कहा सिस्टर को, सिस्टर मेरी एक बात सुनो, मेरा ना दिल नहीं है बेड पेन लेने का, आप मेरे को ना, मैं कोशिश करके उतार के मेरे को वहाँ जाना है। उसने कहा नहीं, ये NIV जो आपने मास्क लगा रखा है ना, ये ना आपको उतार नहीं सकते, आप देखो ना, खाना भी हम आपको खाने को देते हैं तो आपका एकदम से मास्क उतारते हैं, 1 चम्मच आपके मुंह में डालते हैं और मास्क लगा देते हैं, क्योंकि इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, आपका बहुत ज़्यादा नीचे शूट हो गया था, 54 पहुंच गया था आपका, तो इस वजह से आप थोड़ा सा स्टेबल जब तक नहीं हो जाता तब तक हम आपको ये ऑक्सीजन का मास्क नहीं उतार सकते। तो उसने कहा एक बारी ट्राई करके देखते हैं प्लीज़। तो उसने कहा आंटी, उसने ये कहा आंटी चलो ठीक है, मैं डॉक्टर से बात करती हूँ, अगर होता है डॉक्टर हाँ करते हैं तो ठीक है, देख लेते हैं। तो फिर क्या हुआ कि डॉक्टर आया और डॉक्टर ने कहा कि अगर ये इतना ज़ोर ज़बरदस्ती कर रही है तो एक काम करो, उस एक बाथरूम के अंदर ना एक चेयर है, चेयर के नीचे पॉट लगा हुआ है, जैसे वो होती है हॉस्पिटल्स के अंदर, वो लाके यहाँ रख दो। तो उसने फिर बिल्कुल मशीन के एकदम साथ उसने उसको उतारा, एंड जब तक वो हॉस्पिटल में थी उसकी वो चेयर जो थी वो वहीं पे रखी गई। उसके बाद से उसका ये देखो ना, बेड पेन का जो प्रॉब्लम थी सारी की सारी ये भी सॉर्ट आउट हो गई। ऐसे करके गुरुजी ने किया। जब भी डॉक्टर आता था उसके पास कुछ भी कहता था तो
वो कहती थी मेरे गुरुजी है ना, आप हो ना, गुरुजी सब ठीक करेंगे, मेरे गुरुजी है ना, आप हो ना, सब ठीक करेंगे, ऐसे करके ना वो हमेशा बोलती रही। लेकिन जिस दिन छुट्टी मिली, सारा कुछ हुआ, उस दिन क्या हुआ, उस दिन जब वो जाने लगी, उसने डॉक्टर के ना माथा हाथ चूमा और कहा थैंक यू, आपकी वजह से आज मैं घर जा रही हूँ। उस दिन उसको पता लगा, जब उसका हस्बैंड उसके आगे रोया कि तू तो चली गई थी, मतलब एंड हम लोगों ने सब बहुत ज़्यादा प्रेयर करी। उसका बेटा हार्ट को नॉनवेज खाता था, उसने 1 महीने के लिए नॉनवेज छोड़ दिया ताकि मेरी मम्मा वापस आ जाए। इट्स अ वेरी क्यूट थिंग। देखो गुरुजी कैसे कराते हैं, कैसे क्या क्या कराते हैं। तो ये बच्चों को भी रियलाइजेशन कराना, उसकी इम्पोर्टेंस फैमिली वालों को दिखाना, उसके मतलब उसके हस्बैंड के आइज़ में और उसके बच्चे की आइज़ में कि देखो। एंड येस ऑफ कोर्स गुरुजी ने शायद उसको हर मोमेंट बताया कि ये तो दूसरी लाइफ है जो मैंने तेरे को दिया, नहीं तो तू तो चली गई थी। इतना ज़्यादा वेट है उसका, उस हिसाब से तो मल्टीपल प्रॉब्लम्स हो जाती है। और ऐसे कोविड के टाइम पे हॉस्पिटल में रहना 1 महीना और 1 महीने के बाद वापस आना, इट्स अ बिग थिंग। जैसी उसने डॉक्टर का हाथ चूमा और कहा थैंक यू, कहते अरे आपके गुरुजी तो है ना आपके साथ, आपने हमारी क्या ज़रूरत है अब। तो ये वाली चीज़ गुरुजी ने ये भी दिलाई कि मैं तो था ही तेरे साथ, ऐसा नहीं था कि मैं नहीं था तेरे साथ। एवरी सेकेंड एवरी मोमेंट शी सिंह कह रही है दीपू मैं बता नहीं सकती, थैंक यू सो मच कि गुरुजी ने कैसे बुलाया, कैसे जोड़ा। इट्स ऑल अ मैटर ऑफ पॉजिटिविटी। आप जितना ज़्यादा पॉजिटिव रहेंगे, बहुत आसानी से ये जो होता है ना, ये निकल जाएगा। लेकिन अगर आप नेगेटिव रहोगे, सोचते रहोगे और क्वेश्चंस करते रहोगे कि गुरुजी आपने ऐसा क्यों किया, आपने ये क्यों किया, आपने वो किया, तो निकल जाओगे। मतलब सच्ची कह रही हूँ। मतलब कहती यार एक लाइफ दोबारा दी है मेरे को, शायद कुछ सोचा ही होएगा ना कि मेरे को नई लाइफ दी है उन्होंने, कुछ सोचा होगा ना कि आगे देख तेरा बच्चा छोटा है, तेरा एक ही बच्चा है उसका बेटा, उसको ज़रूरत होएगी ना माँ की, तो इस वजह से गुरुजी ने कर दिया। एंड यस शी इज़ सेइंग नाउ आई एम अ डिफरेंट पर्सन, आई एम एक्चुअली बहुत रियलाइज भी करा दिया गुरुजी ने। आई एम अ डिफरेंट पर्सन एट द सेम टाइम माई husband, my family, my in-laws, my son is also a different person, different attitude, different changes। कई बार क्या होता है ना, गुरुजी अगर आपके साथ कुछ ऐसा करते हैं ना, तो औरों को दिखाने के लिए कि ये देख इसकी भी इम्पोर्टेंस है तेरी ज़िंदगी के अंदर, यूं ही नहीं चल रही है गाड़ी, ये चीज़ होती है। और किसी के जाने के बाद रियलाइज़ होती है इम्पोर्टेंस। पता है हम लोग तो ऐसे ही चलते रहते हैं, हाँ भाई है तो है ठीक है, लेकिन हमारे जितने भी बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनके जाने के बाद इम्पोर्टेंस पता लगती है ना कि अरे वो होते तो ऐसा हो सकता था, ठीक था वो थे तो, लेकिन जाने के बाद पता लगता है, पहले नहीं पता लगता। पहले तो हम लोग ही, इसलिए ऐसा क्यों ना करें, उनके रहते के साथ हम उनको प्यार दे, उनको रिस्पेक्ट दे, हम लोग उन लोगों से जोड़े रहे। तो गुरुजी यही तो चाहते थे। हर इंसान के अंदर गुरु बसा हुआ है, हमारा गुरु हर इंसान के अंदर, चाहे वो गुरु को मानता है चाहे नहीं मानता है। गुरुजी जाने जब हम कहते हैं, और गुरुजी हर किसी के अंदर है। ये नहीं है कि आप अगर मानते हो तो आपके अंदर है, दूसरा अगर किसी और को मानता है तो दूसरे के अंदर कोई और है, नहीं। इट्स वन एंड द सेम थिंग। वेदर ठीक है उसके नहीं होंगे कर्म, अभी गुरुजी ने उसको बुलाया होगा, या ठीक है उसके कर्म इतने अच्छे होंगे, गुरुजी ने कहा लोड नहीं आएगी, आंधी कोई जरूरत ही नहीं आएगी, ठीक है जितना है जैसे कर रहा है। मैं एक बात बताती हूँ अपने अंकल की, मेरे को बहुत अच्छी लगी थी उनकी। एक बारी मैं बाय चांस एक दिन हुआ था, तुम बैठे हुए थे, तो मेरे को कहते कौन से गुरु है ये तेरे। तो मैंने नॉर्मली, मैं कभी कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करती, आई नो मेरी फैमिली के अंदर बहुत सारे हैं जो शायद नहीं मानते, अब तो बहुत सारे हैं जो जुड़ गए हैं, बढ़ गई है ये तो, ऐसे बाढ़ की तरह बढ़ गई है मेरी फैमिली। पेरेंटल या मैटरनल या पापा का भी जो है
दोनों तरफ से, मॉम डैड की तरफ से मानने लग गए आप भी। तो क्या हुआ कि वो अंकल थे, उन्होंने मेरे को कहा, मैंने कहा आप किसको मानते हो अंकल, मैं वैसे ही बोला, मैंने कहा आपको पूछा। कहते मैं ना कोई मंदिर नहीं चाहता, मैं कोई मंदिर नहीं चाहता, मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, कहीं नहीं जानता। लेकिन उनका थॉट इतना अच्छा था ना। कहते, मैंने कहा फिर, कह रहे यार देख मेरी बात सुन, सबसे बड़ी बात ये होती है कर्म अच्छा करो। सुना है ना, बचपन में सुना है, अभी सुना है, तो मैं ना कोशिश करता हूँ, कर्म अच्छा करता हूँ। मैं ह्यूमन ग्राउंड्स पर हर किसी का को खुश रखता हूँ, चाहे वो, एंड माय क्लोजेस्ट, जितने भी मेरे क्लोजेस्ट लेबर है, जिसे कहते हैं ना, ये मेरे क्लोजेस्ट है जो मेरे लिए काम करते हैं, मैं उनको खुश रखता हूँ। ये वाली चीज़ थी, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैं उनको खुश रखता हूँ, उनको कोई दिक्कत ना होने दे। मैं अपने खाना खाने से पहले उनका ध्यान रखता हूँ, कहीं जाता हूँ, कहीं आता हूँ या कुछ होता है, मेरे को ना ये चीज़ बहुत। और एक बहुत बड़ी चीज़ मैं करता हूँ, मैं किसी का दिल नहीं दुखाता। मैंने मन में यही सोचा, मैंने कहा मेरे ख्याल से इनको ज़रूरत ही नहीं है कहीं जाने की भी और कहीं कुछ करने के लिए। आज की डेट में हम गुरु जी के पास जा रहे हैं, गुरु जी के सत्संग पे जा रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं, शब्द सुन रहे हैं, सब सुन रहे हैं, ऑटोमेटिकली वही सेम चेंजेस हमारे अंदर, सबके अंदर आ रहे हैं। हमें कोशिश नहीं करनी पड़ रही। ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है और ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है उस गुरु की, कि हमारे को ज़रूरत नहीं है कि हमारे को ये बहुत ज़्यादा प्रोज एंड कॉन्स करने पड़ेंगे, ऐसे नहीं करना, ऐसे करना है, ये नहीं। गुरु जी किसी चीज़ को मना नहीं करते थे, चाहे वो खाने की हो, पीने की हो, पहनने की हो, किसी भी चीज़ को मना नहीं करते थे, किसी भी चीज़ को। गलत से गलत चीज़ से अच्छी से वो कहते थे कि हर चीज़ में वो कहते थे कि ठीक है, ऐश कर। ऐश के अंदर सब आ जाता है, सब कुछ आ जाता है। आप खाली बैठ के अकेले भी ऐश कर सकते हो। आजकल हमारे को ये चीज़ भी सिखा दी है कोरोना ने कि हम अकेले बैठकर भी एक कमरे के अंदर अकेले पार्टी कर सकते हैं। गुरु जी सामने बैठे हुए हैं, पार्टी कर सकते हैं, अच्छे अच्छे पकवान बनवा के उनको भोग लगा के खा सकते हैं अकेले, ज़रूरत नहीं है लंग। एंड हम लोग अगर देना चाहे तो हमारे घर के अंदर सर्वेंट है, ड्राइवर्स है, बहुत सारे लोग होते हैं डे टू डे लाइफ में हम लोगों के, सर्विस क्लास पीपल जिनको ज़रूरत है उनके साथ कर सकते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं एंड यू फील सो गुड, सो ब्यूटीफुल, क्योंकि सामने से अगर हम लंगर का इस तरीके से दान करेंगे ना, तो इट्स नॉट अ गिव एंड टेक, ये ऐसा नहीं है। और ना सामने से ना, जैसे कहते हैं ना, एक आह निकलती है तो एक बद्दुआ होती है, ऐसी एक अच्छी आह निकलती है ना, तो वो ब्लेसिंग हो जाती है। तो कोई अगर इतने अच्छे से, अगर कोई अंदर से एक खुशी से तुम्हारी तरफ देखे और स्माइल करे, तो ऐसा लगता है कि वाह, वो एक ब्लेसिंग होती है। ये ब्लेसिंग्स मैं कह रही हूँ, आई थिंक हम सबको करनी चाहिए। ये ब्लेसिंग एक हम सबको करनी चाहिए। हम सबको, अगर हम यही सब कुछ करने लग जाएंगे ना डे टू डे लाइफ के अंदर, हमें कोई ज़रूरत नहीं होगी भागा दौड़ी करने की, यहाँ जा वहाँ जा वहाँ जा। गुरु जी ने तो कितने पहले कह दिया था कि सानू मंदिरां दी लोड़ नहीं हैगी, असी तो कदे भी किथे भी तुर जाते हैं। तो ये है, इसीलिए कह रही हूँ कि इतना ज़्यादा, कोई भी, बार बार कह रही हूँ, कोई भी वहम मत कीजिए, वहम के अंदर मत आइए। कोई वहम नहीं होता, गुरु जी वहम से बाहर निकालते हैं। अंगूठियाँ पहनना, ये पहनना, कोई आपका कुछ भी ख़त्म नहीं कर सकता। जो होना है वो तो होना ही है। देखो मेरे बेटे ने उस दिन पूछा था, कहता मम्मा देखो, अगर डेस्टिनी है, जो होना है वो तो होना ही है ना। मैंने कहा हाँ। तो कहते फिर उसके बाद अगर जो होना है वो तो होना ही है, तो हम इतने एफ़र्ट क्यों करते हैं। मैंने कहा देखो एफ़र्ट हम करते हैं, अगर कहते फिर हम इतने सत्संग में क्यों जाते हैं, हम इतने शब्द क्यों सुनते हैं, हम इतने मंदिरों के अंदर क्यों मत्थे टेकते हैं, हम ये क्यों करते हैं, हम वो क्यों करते हैं, क्योंकि जो होना है वो तो होना ही है।
मेरे पास एग्जैक्टली आंसर नहीं था, लेकिन मेरे दिमाग में जो आया मैंने उसे कहा। मैंने कहा देख मेरी बात सुन, जो होना है वो तो होना ही है। अगर कुछ गलत होना है, हमारे पास लिखा है आगे आने वाले टाइम में हमारे पास हमारे साथ कुछ गलत होने वाला है, तो हमारे मन में ये तो होगा ना गुरुजी है, ठीक करेंगे। एंड गुरुजी अगर उनका दिल आ गया हमारे पर, तो वो बहुत बड़ी चीज़ छोटी सी में निकाल देंगे ना। हो तो गया ना, हो तो गया, जो होना है वो तो हो गया। अब उसमें ये तो ना लिखा है कि इतना बड़ा होना है, उसमें ये लिखा है कि ये होना है, तो ये तो हो गया। लेकिन ये अगर बड़े में हुआ है तो उस हिसाब से होगा। अगर हम नहीं ध्यान देंगे, नहीं अपने पॉजिटिविटी रखेंगे, तो वो बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता, बिकॉज और अगर हम लोग पॉजिटिव रहेंगे, अपने अंदर विल पावर रखेंगे, तो इतने से में निकल जाएगा ना। इतने के अंदर से निकालने का ही तो ये है दिस, यही द सिनॉप्सिस इसके। छोटी सी चीज़ के अंदर बड़ी चीज़ भी छोटी सी छोटी उसके अंदर अगर निकल जाए तो वाई नॉट, वाई नॉट। बहुत बड़ी चीज़ होती है। जैसे मैंने अपनी फ्रेंड का बताया, वेंटिलेटर की नौबत आ गई थी, आते आते 1 महीना उसने निकाला है। वो 1 महीना अगर वेंटिलेटर पे उसका लिखा था, हाँ उसका लिखा था हॉस्पिटल में 1 महीना रहना है उसने, राइट। हॉस्पिटल में 1 महीना रही, बहुत बुरी तरह रहेगी, लेकिन वो बुरी तरह उसको सामने दिखता रहा। उसने, वो कह रही है ना, उसने कहा था ना गुरुजी एक रक्षा कवच है, हम वी आर सराउंडेड विद हिज द कवरिंग और फ्रॉम ऑल द साइड्स। एंड आई थिंक आईसीयू के अंदर उसका बेड वॉज सराउंडेड विद गुरुजी ओनली, कि इतना सराउंडेड था कि वो सामने से कोई भी नेगेटिव चीज़ हिट ही नहीं करी। वो वहाँ रही, ये लिखा था कि उसने हॉस्पिटल में जाना है, वो गई, लेकिन कितनी आसानी से 1 महीना निकालना ही बहुत बड़ी बात है हॉस्पिटल के अंदर, आप देखिए। और उसका कितने आराम से, कितनी स्मूथली बन गया। और आज की डेट में गुरुजी का गुणगान एंड शुक्राना करते करते उसका ये एक सत्संग बन गया कि देखो गुरुजी ने मेरे साथ ऐसा किया है, कि देखो ये एक सत्संग ही तो बन गया। हम लोगों के साथ डे टू डे लाइफ के अंदर जो जो होता है, हम उसको सत्संग, हमारे को एक मौका दे दिया है गुरुजी ने इस तरीके से बैठकर सत्संग सुनाने का। है कौन करने वाला? करने वाले तो वो है, करवा वो रहे हैं तो हम कर रहे हैं, वो करवा रहे हैं तो हम कर रहे हैं, हम नहीं हैं करने वाले। उन्होंने अगर ये नहीं किया होता तो आज इस तरीके से सत्संग भी नहीं हो रहा होता। उसका नाम, कल उसके यहाँ सत्संग है, 12 बजे उसने शुक्राना का सत्संग किया। हालांकि डॉक्टर्स ने उसको मना कर दिया था कि आप इस तरीके से सत्संग नहीं करोगे, कह रही है जो डेट फिक्स है। आज उसने मेरे को फ़ोन करके कहा दिब्बू मैं कल सत्संग कर रही हूँ। मैंने कहा कल पूर्णमासी है। कह रही ओ माय गॉड, कह रही है मैंने कहा लास्ट मंथ की लास्ट पूर्णमासी है। कह रही है वाह इट्स अ ब्लेसिंग्स। पूर्णिमा के दिन तो गुरुजी जाने जान हुए थे। उन्होंने अगर ये शरीर रूपी चोला उन्होंने छोड़ा था, दैट वॉज पूर्णमासी। एंड आई थिंक दैट इज़ नॉट अ सैड थिंग, दैट इज़ अ ब्लेस्ड डे। 31 में हम लोगों के लिए उतना ही ब्लेस्ड है जितना 7 जुलाई है, क्योंकि 7 जुलाई को तो वो शरीर के अंदर इस ज़मीन पर आए थे और 31 में वो शरीर के अंदर से निकल कर फैल गए थे। इस तरीके से फैल गए थे कि आप सारे लोग, जितने लोगों ने उनके साक्षात स्वरूप के अंदर 7 जुलाई ऑनवर्ड्स दर्शन नहीं किए हैं, उन्होंने 31 मई 2007 ऑनवर्ड्स उन्होंने कोई ना कोई ज़रिया बनाया, आप सबको बुलाया, और बुला कर भी उन्होंने कुछ ना कुछ जतला के, समझा के, प्यार से, गुस्से में, कोई कहते हैं ना बाय हुक और क्रुक, उन्होंने संगत आप लोगों को बना ही लिया अपनी। तो ये चीज़ है, इट्स अ ब्लेसिंग कि उन्होंने अपनी संगत बनाया, हम सबको एकजुट बनाया, एक माला के अंदर हम लोगों को पिरोते गए। छोटी सी माला थी उनकी पहले जब उनके सामने थे, और इतनी माला आज की डेट में बढ़ रही है। एंड कोविड के अंदर तो दुगनी तिगनी हो गई है, जबकि बड़े मंदिर के या मंदिरों के और
दरबारों के सबके क्या कहते हैं दरवाजे बंद थे, तो उन्होंने क्या किया, वो खुद खड़े हुए और खुद हर घर में, हर घर के अंदर जा जा के बैठ गए कि मैं हूँ तेरे नाल, तू है या नहीं, मैं तेरे नाल हूँ। ये भगवान का कहना और जतलाना ही बहुत बड़ी बात है। आई थिंक हमारे को इसके आगे उनसे ना कोई क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए। वी आर वेरी स्मॉल, हम बहुत छोटे हैं कि हम ये चीज़ों क्वेश्चन पूछे उनसे कि ये वो नहीं पूछो। जिंदा हो, सांस ले रहे हो ना। एक और मेरे ख्याल से, मुझे नहीं पता, कल परसों ही बताया, मैं देखती नहीं हूँ इतना नेट, क्योंकि डर के मारे मैं कहती हूँ नेगेटिविटी आती है, ये कोविड के केसेस और ये वो सारा कुछ। मैंने एक्चुअली जब से स्टार्ट हुआ है ना, तब से आज तक मैंने कोई न्यूज़ नहीं देखी, ना ही मैंने कोई व्हाट्सअप की न्यूज़ देखी, कुछ नहीं देखा। आता भी था तो मैं खोलती नहीं थी, क्योंकि मैंने कहा क्या ज़रूरत है यार, है तो ठीक है, कुछ नहीं हो रहा। देखने से आपके माइंड के अंदर, सबकॉन्शियस माइंड के अंदर आके आ जाता है, क्या ज़रूरत है उस माइंड के अंदर। आपने अगर गुरु जी को बिठा रखा है, विराज रखा है, तो ये गलत गंदी गंदी चीज़ें क्या है डालने की, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है। मैं करती ही नहीं, मैं ध्यान नहीं देती। एक और आई डोंट नो वायरस आ गया है, वो कह रहे एक और वायरस आ गया, ये बातें उठ रही है, मीडिया है, फैला फूली, सब जो हो रहा है होने दो, कुछ नहीं हो रहा। हमारे साथ क्या हो रहा है, हमारे साथ तो कम से कम सांस तो ले रहे हैं ना, ये बहुत बड़ी बात है। और देखो मैंने बताया ना कि वहाँ सांस लेने के लिए भी मास्क की ज़रूरत थी, यहाँ हम सांस ले रहे हैं विदाउट द मास्क। एंड यस, बेड पेन की नौबत ना आए, ये वाली चीज़ कह रही हूँ कि बेड पेन की नौबत ना आए, तो आराम से घर में बैठे हुए हैं। भगवान की कृपा है कि 2 रोटी खा रहे हैं, एक छत के नीचे बैठकर हम लोग आराम से सांस ले रहे हैं, सब कर रहे हैं। घर वाले हमारे साथ है, संग साथ है। जितना अच्छे से अच्छा टाइम स्पेंड है उनके साथ कीजिए, इधर उधर भागा दौड़ी मत कीजिए। भागा दौड़ी इतना लाह नहीं करना चाहिए, लालच होता है ना, लाह नहीं करना चाहिए किसी चीज़ का। बड़े मंदिर के अंदर अगर जा रहे हो, ई पास हो रहा है, ठीक है चले जाओ। नहीं जा पा रहे हो, नहीं ई पास हो रहा है, कोई बात नहीं, आंख बंद करो, बड़े मंदिर पहुंच जाओ आंख बंद करके। ये थोड़ा है कि गुरुजी बोलेंगे हाँ शरीर से नहीं आया तू, वो आया क्या शरीर के अंदर रहकर हमारे घर में, एक स्वरूप के अंदर ही तो आए हैं वो। तो उनको अगर हम इस तरीके से देख रहे हैं, तो वो नहीं हमारे को इस तरीके से देखेंगे। अपना सोल ले जाओ वहाँ, रोज रात को 1 घंटा, इट्स अ बिग थिंग, डेली बड़े मंदिर के अंदर। आज की डेट में किसके लिए चोला चेंज हो रहा है, जैसे सिंपली सिटी की तरह डेकोरेशन हो रही है, सब हो रहा है, वो होने के बावजूद एक संगत तो होएगी ना वहाँ। बिना नेका ऑनलाइन फ़ोन ऐसे करके ऑनलाइन सारा रोटेशन हमारे को कराते हैं। अगर बड़ा मंदिर में, तो क्यों ना उसके साथ ही जाके मत्था टेक लो। अगर दिल है जाने का और ई पास नहीं हो रहा है, 3 तारीख को अभी डुगरी का भी ई पास खुल गया है, सारा कुछ कैसे ई पास होगा, कैसे क्या होगा। अगर नहीं जा सकते तो ऑनलाइन तो आ ही जाएगा, आपके फ़ोन के अंदर फोटोग्राफ्स आ जाएंगे, ऑनलाइन आ जाएगा। इतने लोग ग्रुप्स बना रहे हैं 24 घंटे। स्वरूप की क्या ज़रूरत है, दिल में बसा के रखो गुरु जी को। बड़ा स्वरूप, छोटा स्वरूप, ये सारी चीज़ें आपके दिमाग का, आपकी आंखों का फेर है। स्क्रीनशॉट खींच लो अपने फ़ोन से गुरु जी के किसी स्वरूप का, उसको डेवलप करा लो। क्या हो गया यार, कुछ नहीं होता, गुरु जी वैसे ही आ जाएंगे। ज़रूरत थोड़ा है कि कहीं जाकर स्वरूप लेना है या कोई देगा। कैसे कैसे वहम आते हैं, मेरे पास फोन आएंगे, आंटी खरीदना नहीं चाहिए गुरु जी का स्वरूप, किसी ने कहा है, गुरु जी ने तो नहीं कहा। हम वापस से वहम, कितने वहम है। बड़ा चाहिए स्वरूप, क्यों छोटे से काम नहीं चल रहा क्या? एक बात बताओ, छोटे से काम नहीं चल रहा। मेरे पास, मुझे किसी बड़ी बड़ी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी, मेरे को सिर्फ एक छोटा सा स्वरूप मिला हुआ था गुरु जी के सामने। एक स्वरूप, एक फैमिली, इतना पॉकेट में डालने वाला एक स्वरूप, इतना सा था।
वो छोटे से स्वरूप के अंदर ही हम खुश थे यार। हमें कभी सोचा भी नहीं कि हमें बड़ा चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, नहीं। अपनी मर्जी से आके बैठ गए, सब दे गए। बड़ा क्या, ये क्या, वो क्या, यही बैठे हुए हैं गद्दी में, देखो क्या आके बैठ गए सर माथे पर। अरे गुरुजी आप आके बैठ गए हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैंने कभी ऐसा नहीं किया। मैंने हमेशा इनसे एक बात बोली, मैंने कहा गुरुजी ये एक दरबार है, ये एक दरबार है और मैं आपको बांध के रखना नहीं चाहती। आप जगत का कल्याण करने के लिए इस ज़मीन पे आप आए थे, तो कुछ आपने देखा होगा ना कि मेरी संगत, मेरे इतना परेशान होने वाले हैं, तो मैं भगवान अगर शरीर रूपी चोला पहन के ज़मीन पे आता है और दर्शन देता है, उसको पता नहीं कितना ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है अब आने के लिए, तो वो आए और उन्होंने दर्शन दिए। दर्शन देने के बाद उन्होंने संगत जोड़ी, सारा कुछ किया। तो मैंने कहा गुरुजी ये दरबार इसलिए नहीं मैं बना खुद है, मुझे नहीं पता क्यों बना है, आपने बनवाया है, किस रीज़न से बनाया है, आपने बनवाया। हो सकता है बड़ा मंदिर बहुत दूर था इस वजह से आपने बनाया है, या आई डू नॉट नो, लेकिन यहाँ आपने जिसके लिए बनाया है आप उनको ब्लेस कीजिए। और मैं दरवाजे खुले रखती हूँ यहाँ सीढ़ियों चढ़ के ऊपर कि गुरुजी आपने अगर ब्लेस करना है आप खुद ही जाके ब्लेस कर सकते हो किसी के घर, इसलिए मैं बांध के क्यों रखूँ आपको। और सुबह सुबह एक बारी चाय पीती हूँ इनके साथ, बस चाय पीने के बाद मैं उनको क्या कहती हूँ, मैं कहती हूँ गुरुजी पूरा दिन है, मेरा दिन अच्छा करना, भूले से भी कोई गलती ना जाए, हो जाएगी तो टोक देना कि रुक जा और आप जाओ, यहाँ मैं नहीं आपको बिठाना चाहती, आप जाओ, जाके आप जगत कल्याण करने जाओ। और रात को जब थक के आ जाओगे तो मुझे बुला लेना, आपके चरण दबा दूंगी और यहाँ विश्राम करने आ जाना। दिस इज़ द थिंग आई ऑलवेज डू इट डेली। और ऐसा नहीं है, मैं आज आपको बता रही हूँ क्योंकि हमेशा गुरुजी कहते थे गुरु को बांधने की ज़रूरत नहीं है। तो सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग टी, सिर्फ मॉर्निंग टी होती है मेरी गुरुजी के साथ, उसके बाद लंच, डिनर, शाम की चाय, कोई भोग नहीं लगाती मैं, क्योंकि गुरुजी ने एक बारी खुद ही कहा था ना कि साधु खान पीन की लोड़ नहीं हैगी, सानू ठंड नहीं लगती, गर्मी नहीं लगती। तो ऐसा नहीं है कि ठंड का टाइम है, ये सिर्फ हम अपनी आँखों के लिए, मैंने भी लगा रखी है, शॉल पहना रखी है गुरुजी को, लेकिन उनको थोड़ा ज़रूरत है, ये सिर्फ हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें ठंड लग रही है, तो लगता है भगवान जी आपको भी ठंड लग रही होगी, तो हम आपको भी पहना देते हैं। तो ये वाली चीज़ है, जैसे मैंने शिव जी को बोला शिव जी आपको ठंड लग रही होगी तो आपको हम लोग शॉल पहना देते हैं, बट आई थिंक ही डज़ नॉट नीड, उनको क्या ज़रूरत है शॉल की, उनको क्या ज़रूरत है पंखों की, एसी की, उनको ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ हमारी आँखों का और मन का एक वो है कि हम ऐसा करें, बस अच्छा लगता है और कुछ नहीं है, नहीं तो ज़रूरत नहीं है कोई सुंदर सुंदर चोले की ज़रूरत नहीं। गुरुजी का स्वरूप आपस में बस, लेकिन उन्होंने कहा था साफ़ सफाई रखना, साफ़ सुथरा रखना। गुरुजी का स्वरूप आप ध्यान रखना, कहीं भी आपने लगा रखा होगा ना, गंदगी के साथ मत लगाना, क्योंकि ना बचपन में ना एक बारी मेरे को किसी ने बोला था मंदिर के अंदर, एक पंडित जी ने, कि बच्चे एक बात सुन, जैसे भगवान को रखेगी ना, भगवान भी तेरी ज़िंदगी वैसे ही रखेगा। मतलब अगर भगवान को संवार के रखेगी ना घर के अंदर, तो वो तेरी ज़िंदगी भी ना संवार देगा, सुंदर बना देगा, साफ़ सुथरा रख। तो ये चीज़ है, इसलिए साफ़ सुथरा को आपके घर के अंदर कोई गुरुजी का स्वरूप होता है ना, उसको उतारिए, देखिए मिट्टी होएगी पीछे ऊपर साइडों में, तो उसको साफ़ कर लीजिए, जैसे हम अपने घर की सफाई करते हैं ना। तो आई थिंक गुरुजी का स्वरूप भी साफ़ करके रखना चाहिए। आई थिंक शायद ये बहुत ज़रूरी है, साफ़ सफाई करके रखें, और अदरवाइज़ उनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है एंड उनको प्रमाण देने की ज़रूरत नहीं है। आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ़ यू कि उनसे ना कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं है। गुरुजी अमृत वर्षा करो, ये करो, मैंने आज तक नहीं मांगा, ऐसे नहीं मांगा प्रमाण दो, ओम दिखाओ रोटी पे ओम बन जाए, ये एक मिथ है, ये मत मांगिए,
ये करो वो करो ये दिखाओ। और अगर कहीं हो भी रहा है तो भेड़ चाल की तरह भागा दौड़ी ना कीजिए। वहाँ गए हैं, पता नहीं वहाँ गुरुजी ने अगर कुछ किया भी है तो किस वजह से किया है, क्या वो कर रहा है वो जाने, हम कौन होते हैं। भेड़ चाल की तरह भाग रहे हैं भैया, ये हो रहा है वो हो रहा है, वहाँ भागो, माथे पे लगाओ, ये करो वो नहीं, ऐसे मत कीजिए। प्रोपागेंडा कर रहे हो, वीडियोस बना रहे हो, डज नॉट लुक नाइस। इतना ज़्यादा ये स्पिरिचुअली और ख़ासकर गुरुजी की ब्लेसिंग्स को इतना ज़्यादा चोरी रखना चाहिए ना, इतना ज़्यादा चोरी। आप लोगों को अगर ब्लेसिंग्स मिल जाए, मौका मिल जाए, चेक इन थोड़ा ना जानना चाहिए कि चेक इन एट गुरुजी's बड़ा मंदिर। नो, ये एक ब्लेसिंग है, वहीं पे कांटा लग जाएगा, वहीं ख़त्म कहानी, ले वही हो गया का। नो, ये चीज़ें नहीं करना चाहिए। हम लोग इन चीज़ों से बाहर निकले। आई वुड रिक्वेस्ट, गुरुजी ऐसे नहीं है, वही पुरानी वाली सेम स्टोरीज, गणेश जी ने दूध पी लिया, ये हो गया, दोबारा से उसी गेड़े में फंस रहे हैं। वाई वी शुड एटलीस्ट शो गुरुजी की, गुरुजी आपकी संगत अगर हम है तो हम लोग ऐसा कोई काम आगे नहीं करेंगे जो पीछे हमने देखा देखी किया है, सुना सुनी सुना है। विश्वास उन चीज़ों पे नहीं कीजिए। अगर इन्होंने ब्लेस करना है ना तो ये सामने आकर हेल्थ ब्लेस करेंगे, जो आसानी से नहीं होता, जो कोई नहीं कर सकता, डॉक्टर तक नहीं कर सकता, साइंस नहीं कर सकती। अगर इन्होंने ब्लेस करना है तो एक्सीडेंट्स रोकेंगे। अगर इन्होंने ब्लेस करना है तो यमराज के सामने खड़े हो जाएंगे, मौत को रोकेंगे, मौत को रोकेंगे और अपनी उन खास संगत को रोकेंगे उन चीज़ों से कि पता नहीं क्या क्या हो जाएगा उसके साथ, फिर क्या आएगा। आप खुद सोचिए, ये एक मिथ है, इन चीज़ों के तरफ मत खींचते जाइए। ये सिर्फ एक वहम है और कुछ नहीं है। और गुरुजी का स्वरूप सामने सामने बैठ जाओ, दैट्स इट। कहो गुरुजी आज मैं आपकी, आपने जो करना है करो, जैसे करना है वैसे करो। ये होता है यार कि उनको फिर तब उनको मौका तो दो कि गुरुजी आपके सामने बैठ गए हैं, आपने जैसे संवारना है, जैसे समझाना है, या जैसे आपने हमारी गाड़ी चलानी है आप वैसे चलाइए, उनके ऊपर छोड़ो तो सही। इसी को तो कहते हैं सरेंडर। दिमाग तो अपना लगाते रहेंगे और कहेंगे हमने सरेंडर कर दिया। कहाँ सरेंडर करा है, एक बात बताइए, क्यों सरेंडर करा? ये इतनी संगत बढ़ गई है, गुरुजी का इतना गुणगान हो रहा है, फिर दोबारा से भेड़ चाल चल रही है, ये हो गया ये हो गया, यहाँ ये हो गया, यहाँ अमृत वर्षा, यहाँ ये सब कुछ हो रही है। मैं ये नहीं बोलूँगी, लेकिन होने दो, होने दो। जहाँ हो रही है, जो हो रही है, अरे इतने बड़े अमृत, साक्षात ऊपर से लेकर नीचे तक अमृत वाले गुरुजी के नाम से 2002 के अंदर ही आए थे, तो वो हमारे लिए तो अमृत है। गुरुजी का स्वरूप मेरे लिए अमृत है, पूरा का पूरा स्वरूप। तो क्या ज़रूरत है मेरे को उसके अंदर से 2 बूंद पानी की निकले या बहुत ज़्यादा निकल जाए, मुझे कोई मैटर तो ना करेगा यार, उसमें क्या हो गया, कुछ नहीं है। तो क्या हमारे को प्रूफ चाहिए भगवान से कि भगवान आप हो? ये बहुत छोटी बात है, आई एम सॉरी टू से, बहुत छोटी बात है। हमारे को ये चाहिए कि यहाँ पर ये दिख रहा है, वहाँ ओम बना हुआ है, अरे गुरुजी ये बैठे हुए हैं साक्षात स्वरूप के अंदर, अगर सामने बैठे हुए हैं और हम पैरों में कहीं पे ढूंढ रहे हैं या साइड पे देख रहे हैं हम गद्दी के, वहाँ ओम बना हुआ है, वहाँ ये बना हुआ है। अरे ऊपर नहीं दिख रहे बैठे हुए, आंखें बंद करो, सामने नेक टू नेक देखो उनको, वो दिखते हैं। आंखें बंद में तो दिखेंगे, सामने आंखों से नहीं दिखाई देगा तो, लेकिन मेरे को तो आंखों से भी दिखते हैं। बैठे सामने मेरे पीछे बैठे, कह रहे बस कर, बहुत हो गया। हाँ ठीक है गुरुजी, ओके फाइन। ज़्यादा जिन्नू समझना है उन्नू समझाना है, हाँ लोड नहीं हैगी समझान दी। जिन्नू समझना है आपे समझ आऊगा, तो समझान दी लोड नहीं हैगी। और गुरुजी कहते थे मैंने समझाना है, जिन्नू समझाना है मैंने समझाना है। किसी के समझाने से कुछ नहीं होता, मेरे भी कहने से कुछ नहीं होएगा। अगर उन्होंने आपको समझाना होएगा ना तो वो
कुछ ना कुछ करके आपको समझा देंगे। नहीं समझाना होएगा तो पूरा लगे रहोगे ना, तब भी समझोगे नहीं, लगे रहोगे तब भी एडमिशन नहीं होता। बहुत मुश्किल है। फाइलें चल रही है, गुरु जी कहते थे कह लें फाइलें चल रही है, 10 साल से लोग आ रहे हैं, फाइलां चल रही हैं, फाइलां चल रही है। तो सानू संगत की भी लोड़ नहीं हैगी। संगत साडी जो है ना वो आएगी, और है उनके पास संगत उनकी है, जो चंद संगत है जिनको बेहद प्यार करते हैं वो कुछ भी। और ये हम लोगों को ऐसा बन जाना चाहिए कि हमारे लिए हमारी एक आह पे हमारा गुरु खड़ा हो जाए, मैं तेरे लिए खड़ा हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है पुत्र तुझे परेशान होने दी। ये अगर हम बन जाए, नथिंग लाइक इट, आई वुड से नथिंग लाइक इट। ऐसा हम बन जाए ना, अगर कि गुरु जी को कहे गुरु जी आप हमारे साथ खड़े हो, एवरी मोमेंट ही स्टैंडिंग। तो वही ना, इमेजिन, वही चीज़ है ना, इमेजिन मी स्टैंडिंग बिहाइंड यू एंड यू विल सी मी वेर एवर यू गो। तो वही है ना, तो ये है चीज़ें और कुछ नहीं है। और शायद उनका हुक्म हो गया कि अब बस कर, बहुत बोलती है, बहुत बोल रही है, जिसको समझाना है समझा दिया, नहीं समझाना है ना से ओके फाइन, एग्जिट हो जा चुपचाप, ठीक है। एंड एनीवेज शुक्राना गुरुजी, थैंक यू सो मच मेरी फ्रेंड को बचाने के लिए, बनाने के लिए। कल उसके यहाँ सत्संग है, लाइव करेगी, कल्याण करो गुरुजी पे, आई थिंक वो 12 o'clock ऑनवर्ड्स। एंड उसने कहा था दीपी डाल दी, बता दी, मैं कहा चल ठीक है। शी इज़ वेरी स्वीट, कहती है वही करा रहे, वही चला रहे, सब वही कर रहे। एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। यस, अपनी कृपा बनाए रखने के लिए शुक्राना गुरुजी। तो यही वाली चीज़ है। एंड थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू ऑल ऑफ यू। शायद मैंने अगर कुछ गलत बोला है तो I'm सॉरी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है तो मैंने बोला। बाकी आपकी अपनी श्रद्धा है, आपका अपना विश्वास, जैसे आपको मानना है वैसे मानिए। वो अपने सामने से कुछ नहीं बोलेंगे कि ये सही है या ये गलत है। कई बारी हमें ज़रूरत होती है, इस वजह से हमें एकदम से कुछ दिख जाता है तो हमें लगता है कि शायद गुरु जी ने दिखाया है, तो ये चीज़ें होती है। तो हो सकता है कौन कब कहाँ क्या कैसे जुड़ जाए वो गुरु जी जानते हैं। इसीलिए कह रही हूँ स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ एंड बी पॉजिटिव। जय गुरु जी, नमस्ते।